सर सीमांचल की बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ओवैसी जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, ऐसे में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इनमें क्या हाल है ओवैसी का? क्या, क्योंकि हमारे रिपोर्टर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आमौर सीट भी, जो अख्तर उल इमान की भी सीट है, वो भी निकाल पाना इस बार मुश्किल है। आपको क्या लग रहा है? आपके पास क्या जानकारी आई है? मैंने सही फीडबैक दिया आपके रिपोर्टर ने। इस बात तो अख्तरुज्जमान भाई भी फंस गए हैं वॉर में, और उनका हम्म। जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है हमको। देखिए, ओवैसी ने बड़ी ताकत लगाई। आपका आपका आकलन सही है। आप भी गई होंगी तो आपने देखा होगा कि कई दफा ओवैसी साहब आए, उन्होंने अपनी बात रखी, कहा भी कि सीमांचल से हमको कोई नहीं हिला सकता है। हम्म। लेकिन दो तीन चीजें निगेटिव चली गई। एक तो पटना में जो आरजेडी के घर पे ऑफिस पे जाके, तेजस्वी के घर पर जाके ये कहना कि आप हमसे गठबंधन करिए ही करिए, मतलब एक दबाव वाली बात जो थी, वो लोगों को अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात, जब तेजस्वी यादव के एज ए सीएम बनने का ऐलान हो गया कि सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव हैं, तो मुसलमानों को भी लगा कि हम अपने वोट को इधर उधर नहीं करेंगे, हमको भाजपा को रोकना है। और नो डाउट पिछले बार जो मोमेंटम था एआईएम का 20 में, वो 25 में नहीं था। तो देखिए, दो सीटें हैं किशनगंज जिले की, जहां पे एआईएमआईएम अच्छी स्थिति में है, वो सीट एआईएम निकाल सकता है। हम्म। एक सीट है कोचा धामन की, जहां हम्म। पर सरवर आलम है, उनको बढ़त बताई जा रही है। दूसरी सीट है बहादुरगंज, जहां पर तौफीक आलम है। यही दो जी। सीट जो है हमको एआईएम की श्योर लग रही है। बाकी अमौर में वो हार रहे हैं। अगर जो आंकड़ा है पिछले चुनाव का 5 सीटों का, वहां तक तो एआईएम को पहुंचना मुश्किल है। ये हम्म। दो सीट जीतने की संभावना है, ये हम नहीं कह रहे कि जीत ही जाएगी, लेकिन इस पर थोड़ा सा एज कोचा धामन और बहादुरगंज में ओवैसी की पार्टी को है, और ये सीट दोनों वो निकाल सकती हैं। अख्तर उल इमान को बहुत मुश्किल हो रहा है इस बार अपनी सीट को निकालना अमौर में। Co-presented by Vimal Elite. Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne. In association with V-Guard Water Heater.